Hello, my lovely students. Iqbal here, your teacher, and welcome back to my channel Learn English with Iqbal. तो आज एक नए लेसन के साथ आई एम हेयर विद यू। तो आज का जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी लेसन है। आज का हमारा लेसन होगा जो इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आ, एन और दा या दी। इसके साउंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेसन के एंड में बताऊंगा कि कुछ वर्ड्स के साथ इसको दी पढ़ते हैं और कुछ के साथ दा पढ़ते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा बट इन द एंड ऑफ द लेसन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले ये आपको इसको देखें कि मैंने फैक्ट्स लिखा है साथ, कि इसकी फैक्ट्स क्या हैं। जो आर्टिकल्स हैं ये 3 आर्टिकल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, आ, एन और दा। अब ये कैसे लगाने हैं, कहाँ लगते हैं और इनको लगाने का तरीका क्या है, इनका यूजेज क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जॉब के लिए तो उनमें इनका एक पोर्शन आता है जिसमें ये करेक्शन में आते हैं। और उसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई ऐसे या स्टोरी लिख रहे होते हैं तो उसमें अगर आप ये गलत लगाएंगे तो उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैंने लिखा है यूज ऑफ आ, एन और दा। तो आप देख रहे होंगे कि यूनिट, यूएसए और चाइना। अब इनके साथ देखें कि यूनिट के साथ एन है और ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, यूएसए के साथ दा लगा हुआ है और टिक लगा हुआ है, और चाइना के साथ दा लगा हुआ है और ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। अच्छा, पहले तो इनका एक थोड़ा सा एक जनरल व्यू देख लेते हैं कि ए हम किसके साथ लगाते हैं, एन हम कहाँ लगाते हैं और दा हम कहाँ लगाते हैं। ए जो आर्टिकल है ये इंडेफिनिट आर्टिकल इसको बोलते हैं। ये जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं उनके साथ हम ए लगाते हैं। जितने भी कॉमन सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। नाउन पे हम फर्दर पढ़ेंगे बट जो नाउन की आम जो डेफिनेशन है, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और ये भी नोट करें कि हमारे इर्द गिर्द आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, रादर इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, ओके। एन हम कहाँ लगाते हैं, एन हम लगाते हैं कॉमन सिंगुलर नाउन्स के साथ बट स्टार्टिंग विद वाउल साउंड। वाउल साउंड, यहाँ पर साउंड की बात हो रही है। यहाँ पर वाउल्स जो ए, ई, आई, ओ, यू है इनकी नहीं बात हो रही, ये साउंड की बात हो रही है, वाउल साउंड। क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ वाउल तो लगा होता है लेकिन वो साउंड जो है वो ए का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। क्योंकि जो वाउल होते हैं उनका साउंड ए का अगर होगा तो हम उसके साथ एन लगाएंगे, अदरवाइज हम उनके साथ एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये भी हम आगे एक्टिविटी के अंदर इसको देखेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे और देन यू विल कम टू नो दिस फैक्ट। अब देखें, जैसे यूनिट है तो यूनिट जो है वो स्टार्ट हो रहा है यू से। अब यू जो है वो वाउल है लेकिन वो अलिफ या ए की आवाज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए हम उसके साथ एन को क्रॉस किया है, एन हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आ यूनिट लगेगा, आ यूनिट। ओके, नीचे देखें जी, नीचे यूएसए, यूएसए जो है उसके साथ हमने दी लगाया है। ठीक है, अब यूएसए के साथ दी लगता है और उसके ऊपर टिक लगी हुई है। फर्दर इस पे भी नीचे मैं बात करूंगा
कि USA जो है उसके साथ दी क्यों लगा है, हालांकि जितने भी कंट्रीज होते हैं उनके साथ हम दी नहीं लगाते, लेकिन यहाँ क्यों लग गया है, यहाँ इसकी भी रीज़न है, आगे चल के मैं वो भी आपको बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट चाइना के साथ जो दा ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो कंट्रीज के साथ नहीं लगता, इसलिए उसके ऊपर क्रॉस लग गया। चलें नीचे देखते हैं। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि दो कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में देखें जी, ये ऊपर वाउल है AEIOU। टोटल जो इंग्लिश के लेटर्स हैं दे आर 26। आउट ऑफ 26 5 आर वाउल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। तो AEIOU को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट है। तो अब ये देखें, टॉय, बॉल, वॉच, बॉय और स्टूडेंट, ये सिंगुलर है, नाउन है और कॉमन नाउन है, इन सब के साथ ए लगा दिया। दूसरे कॉलम में देखें, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूसेज, यूनिक और अम्ब्रेला। अब यूनिवर्सिटी के साथ वाउल तो लगा हुआ है, बट इट इज नॉट क्रिएटिंग द साउंड ऑफ वाउल। यू है लेकिन साउंड नहीं है। इसी तरह यूनिटी, यू मौजूद है लेकिन इसकी साउंड जो है वो वाउल वाली नहीं है। इसी तरह यूसेज, यू है लेकिन साउंड नहीं है। यूनिक, यू तो वाउल है बट इट इज नॉट क्रिएटिंग द साउंड ऑफ वाउल, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट पुट एन विद ऑल दीज वर्ड्स। तो इनके साथ एन जो है वो नहीं लगेगा और इनके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। इसी तरह नीचे देखें, वर्ड है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में यू लगा हुआ है बट इट इज प्रोड्यूसिंग वाउल साउंड, ये वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई आई पुट एन विद अम्ब्रेला। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं द। तो इसकी एग्जांपल्स पहले देखें जी। दिस इज द पेन, ये एक मेरे पास पेन है जो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, ठीक है, मेरे रिस्पेक्टेड टीचर ने मुझे गिफ्ट दिया था, या मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये एक क्या है, एक ख़ास पेन है, ठीक है, क्या है, ख़ास पेन है। तो इसके साथ, पेन के साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। दिस इज द पेन, तो ये वो कौन सा पेन है, वो ख़ास पेन है। तो ख़ास चीज़ों के साथ, चाहे वो जब उसके साथ दा लगता है किसी कॉमन नाउन के साथ तो वो ख़ास बन जाता है, तो इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया है, दिस इज़ द पेन, और ये गिफ्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अ पेन। तो ये एक कॉमन पेन है जो आम पेंसिल या पेन हम यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हमने ए लगाया है। नीचे दो कॉलम मैंने बनाए हैं मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कि कहाँ हम दा लगाते हैं और कहाँ हम नहीं लगाते। तो पहला देखते हैं, कंट्रीज़ यानी जो मुल्क हैं उनके साथ दी या दा जो है वो नहीं लगता। लैंग्वेजेस के साथ नहीं लगता, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, तो हम इसको दा पंजाबी नहीं कह सकते, दा इंग्लिश नहीं कह सकते, इसके साथ दा नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रीट्स हैं, मतलब कोई गलियां हैं, जिस तरह बाहर के मुल्कों में स्ट्रीट्स होती हैं, उनके नेम होते हैं प्रॉपर, तो वॉल स्ट्रीट जिस तरह है, तो उसके साथ वो नहीं लगता, दी नहीं लगता। इसी तरह नीचे नेम्स हैं, जो भी नाम है, किसी शख्स का नाम है, तो उसके साथ भी हम दी नहीं लगाते। बाकी सिटीज़, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, जिस तरह कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, तो उनके साथ भी हम दी नहीं लगाएंगे। पीछे ये USA, इसके साथ दी लगाएंगे क्योंकि क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका है वो एक मुल्क नहीं है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट 49 स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, तो इसलिए USA के साथ हम दी लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पर दी लगता है, जिनके साथ रिवर्स, जितने भी दरिया हैं, द रिवर चनाब, ठीक है, या द चनाब रिवर, इस तरह होली बुक्स, द होली कुरान, जिस तरह है
द न्यूज़पेपर्स, कोई भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ हम द लगाते हैं। जिस तरह द डॉन न्यूज़ है। इस तरह क्लास, जिस तरह कोई भी है ना, जिस तरह जानवर हैं, जिस तरह डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, तो उनकी क्या है, कोई ख़ास क्लास है, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉग्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के हॉर्सेस हैं, तो उस क्लास को प्रेजेंट करने के लिए हम उसके साथ दी या दा लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, साउंड। ये पॉइंट आप समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसमें काफ़ी लोग इसको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कि कहाँ पर हमने इसको दी पढ़ना है और कहाँ पर इसको हमने दा पढ़ना है। बहुत ही अहम पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया है कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर्स हैं, दे आर 26। आउट ऑफ 26 there are 5 vowels and remaining 21 are consonants। तो आपने वर्ड को देखना होता है, किसी भी अगर आप पैराग्राफ में, किसी भी पैसेज में, ऐसे में या किसी लाइन में, सेंटेंस में वर्ड को देखें, अगर वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ क्या उसको बोलेंगे, दा बोलेंगे। उसके साथ दी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। इसी तरह न्यूज़पेपर में देखें, एन कॉन्सोनेंट है, रिवर में आर कॉन्सोनेंट है, क्लास के अंदर आर क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। तो तमाम कॉन्सोनेंट्स के साथ हम इसको क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। मैं हमेशा जब बच्चों को, वैसे क्लास में इसके लिए एक निशानी रखी हुई है कि देखें बच्चे जो होते हैं वो क्या, हम इंग्लिश में ये बात कर रहे हैं लेकिन उर्दू में या पंजाबी में वो हम कहते नहीं फ़लाँ बच्चे ने उसको दा लगा लिया, मतलब दा लगाया है, मतलब फ्रॉड किया है या कोई गलत बयानी की है, उसको हम उर्दू या पंजाबी में दा बोलते हैं। ठीक है। अब अक्सर देखें जो बच्चे हैं वो अपने फादर को क्या करते हैं, दा लगाते हैं। ठीक है। कुछ मतलब करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। तो मैं इसलिए बच्चों को एक निशानी बताई हुई है कि एक लड़का जो है, वो एक जो बच्चा है वो किस किस को दा लगाता है। ठीक है। मैंने बताया था कि वो फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर। अब ये देखिए इन सब जो हैं वर्ड्स हैं, इनके जो पहले लेटर हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो बच्चे अपने वालिदैन को दा लगाते हैं, मतलब एक सारे तो नहीं लगाते, कुछ ना कुछ गलत फहमी भी होती हैं या कुछ ऐसे गलत बयानी करते हैं बच्चे, लेकिन समझने के लिए या एक उसका की वर्ड मैंने बना दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है। यानी बच्चा अपने बाप को दा लगाता है, मतलब बाप फादर है तो एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये याद रखें। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है इसको हम दी कब पढ़ते हैं, दी कब प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। तो दी मैंने वो लिखा भी है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, वाउल्स। तो अगर तो वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है वाउल से, यहाँ पर हम साउंड को नहीं देखेंगे। हमने वैसे रिटन फॉर्म में अगर किसी बुक में या किसी पैसेज में लिखा हुआ है तो हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं कि उसका हमने प्रोनाउंस कैसे करना है, उसकी लफ्ज़ की हमने अदायगी कैसे करनी है। तो जिस तरह ये यूसेज वर्ड है तो इसके साथ दी लगेगा। इस तरह यूरोप है तो इसके साथ दी यूरोप अगर लगा हुआ है तो दी यूरोप। और ऑर्चर्ड, बाग को बोलते हैं ऑर्चर्ड, तो इसके साथ भी हम अगर दी लगा हुआ है तो उसको दी पढ़ना है, दा नहीं पढ़ना। ठीक है। तो आज का ये लेसन था जिसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें हमने पहले देखा है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और दा। उनका हम लगाने का देखा कि एक इनके साथ लगता है विद ऑल कॉमन सिंगुलर नाउन्स, और एन कहाँ पर लगता है, विद ऑल कॉमन सिंगुलर नाउन्स स्टार्टिंग विद वाउल साउंड। जो वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। और दी का हमने देखा है, उसकी मुख्तलिफ हमने उसकी स्टडी की है, किसी ख़ास चीज़ के साथ हम लगाते हैं जिसको हम ख़ास बना रहे होते हैं। ठीक है। उसके साथ दी लगा देते हैं। और इस तरह जितने भी कंट्रीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, स्ट्रीट्स हैं, नेम्स हैं, सिटीज़ हैं, इनके साथ हम दी नहीं लगाते। लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो, जिस तरह यूएई जो है, उसके साथ भी हम दी लगा सकते हैं। इसी तरह यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके साथ भी हम दी लगाते हैं क्योंकि वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है।
अब दी किन के साथ लगता है, कहाँ हम लगाते हैं? रिवर्स हैं, होली बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, किसी भी जानवर या उसकी जो क्लास होती है उसके साथ हम दी लगा सकते हैं। फिर साउंड की बात की है कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं अगर उनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ अगर दी लगा हुआ है तो उसको हम दा पढ़ेंगे। और अगर जितने भी वर्ड्स हैं और वो वाउल से स्टार्ट हो रहे हैं, AEIOU से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके साथ इसको हम दी पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेसन। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है और आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।